जैसा कि हम जानते हैं हमारी धरती एक एसेंशन की फेज से गुज़र रही है जिसको 3D टू 5D शिफ्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एसेंशन एक्चुअली है क्या। तो जैसे कि हमारी धरती हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जस्ट लाइक दैट आवर सोलर सिस्टम एलोंग विथ आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ए सेंट्रल सन इन द गैलेक्सी कॉल्ड एल्सियन। एल्सियन जो है इट्स ए सेंट्रल सन व्हिच इज़ लोकेटेड इन द प्लेइडियन स्टार सिस्टम एंड इट्स ए 26,000 ईयर साइकिल, जहाँ पे हमारी सोलर सिस्टम एल्सियन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करता है। सो टू कंप्लीट दिस साइकिल इट टेक्स 26,000 ईयर्स एंड एवरी 12,000 ईयर्स धरती एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड में एंटर करती है जिसको फोटोन बेल्ट कहा जाता है। और ये जो सेंट्रल सन एल्सियन है इट्स लोकेटेड इन द मिडल ऑफ दिस फोटोन बेल्ट एंड एवरी 12,000 ईयर्स जब धरती एंड इस सोलर सिस्टम इस फोटोन बेल्ट में एंटर करती है धरती की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई हो जाती है। तो अभी जो धरती की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक हाई हो चुकी है। एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड शूमन रेजोनेंस टू मेजर अर्थ फ्रीक्वेंसी। अभी धरती की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो चुकी है कि इवन दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शूमन रेजोनेंस इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी टू रिकॉर्ड अर्थ फ्रीक्वेंसी। सो जब भी धरती फोटोन बेल्ट की इस डेंस पोर्शन में एंटर करती है तब एक एरा का एंड होता है और एक नई एरा का स्टार्टिंग होता है जिसको 3D टू 5D शिफ्ट कहा जाता है। और बहुत जल्द धरती पूरी तरीके से 5D में शिफ्ट हो जाएगा जिसको हम सत्ययुग या गोल्डन एज ऑन अर्थ कहते हैं। सो जब भी ऐसा होता है धरती के जो लोग हैं उनकी कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है। इट ऑल्सो हैपन्स क्योंकि धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और जब भी धरती की मैग्नेटिक फील्ड कम होती है हमारी कुंडलिनी एनर्जी इट जस्ट राइजेस एक्सपोनेंशियली एंड अभी धरती की मैग्नेटिक फील्ड वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है विच इज़ साइंटिफिकली रिकॉर्डेड। और जब भी धरती 5D में एंटर करती है हमारी जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है इट बिकम्स टेलीपैथिक। वी नो लॉन्गर यूज़ एनी काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एनी मोर, वी सिंपली यूज़ मेंटल कम्युनिकेशन विच इज़ बेसिकली टेलीपैथी। और हमारी जो लाइफ स्पैन है 5D में वो भी बहुत ही बढ़ जाती है। वी कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स विदाउट एनी इलनेस एंड डेथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज़ देयर एनी इवेंट जो धरती को ट्रिगर करती है 3D से 5D में शिफ्ट करने के लिए। या दैट इवेंट इज़ कॉल्ड ग्रेट सोलर फ्लैश इवेंट। ये जो सेंट्रल सन एल्सियन है धरती पे फ्लेयर्स भेजती है थ्रू आवर सन। आवर सन वर्क्स लाइक ए पोर्टल। सो सेंट्रल सन एल्सियन से सोलर फ्लेयर्स आती है हमारी सन पे और हमारी सन उन फ्लेयर्स को डायरेक्ट करती है अर्थ पे। और जब भी सन सोलर फ्लेयर्स भेजती है अर्थ पे हमारी जो डोर्मेंट डीएनए है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट न्यूज़ में भी हाईलाइट हुआ है कि धरती पे सोलर फ्लेयर्स आ रही है, आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। हम अभी सोलर मिनिमम साइकिल में है और बहुत जल्द धरती सोलर मैक्सिमम साइकिल में पहुंच जाएगी। और जब वो इवेंट जिसको हम ग्रेट सोलर फ्लैश इवेंट कहते हैं जब वो आएगा तब हमारी जो डोर्मेंट डीएनए है वो एक्टिव हो जाएगा एंड वी विल बिकम ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग। और अभी जो सोलर फ्लेयर्स आ रही है ये फ्लेयर्स हमारी डीएनए की डोर्मेंट स्ट्रेंथ्स को धीरे धीरे एक्टिव कर रहा है। सो ड्यू टू दैट a lot of people are facing ascension symptoms because of the activation of dormant DNA like fatigue, tired, dizziness etc. और भी बहुत सारे सिम्टम्स लोग फेस कर रहे हैं। इट्स हैपनिंग बिकॉज हमारी जो डोर्मेंट डीएनए है डीएनए स्ट्रेंथ्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दिस न्यू अर्थ। सो धरती की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, धरती की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई हो रही है। सो यू नीड टू रेज योर फ्रीक्वेंसी टू मैच विद द अर्थ्स फ्रीक्वेंसी टू एग्जिस्ट इन द अपकमिंग डेज। और सबसे बेस्ट वे है मेडिटेशन। सो फॉर दैट यू कैन डू ब्रीदिंग मेडिटेशन वेयर you need to focus upon the inhalation and exhalation. Just observe your breath going in and coming out. Just merge your awareness with your breath. It's as simple as that. So you can do this breathing meditation जो कि बहुत ही पावरफुल है। एंड द नेक्स्ट इज़ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग भी आपकी वाइब्रेशन को रेज करने में हेल्प करती है। सो हेयर यू नीड टू इनहेल टेकिंग 4 seconds, होल्ड इट फॉर 4 seconds एंड जेंटली
exhale taking 4 seconds and again hold it for 4 seconds. So remember to breathe through your belly, not through your chest. So breathing में आपको belly से करना होता है, not through your chest. So the process which I've shared is basically called box breathing, जो कि deep breathing का ही part है. अगर आप box breathing नहीं करना चाहते, that's fine. You can simply practice deep breathing where you need to inhale through your nostrils and fill your belly with your breath, hold it for a few seconds and gently exhale. डीप ब्रीदिंग आपकी फियर और एंग्जाइटी को दूर करने में बहुत ही हेल्प करती है. एंड अनदर थिंग आई शुड हाईलाइट कि बहुत सारे लोग हैं जो ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं. देयर ब्रेथ इज़ वेरी शैलो एंड स्मॉल. अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं है देन यू गोना सफ़र फ्रॉम द इमोशंस ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी. सो प्लीज़ करेक्ट योर ब्रीदिंग. एंड द नेक्स्ट इज़ स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की वाइब्रेशन बहुत ही हाई है. जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करने लगते हैं तब आपकी हार्ट चक्र ओपन होने लगती है. योर हार्ट चक्र स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग. नॉट ओनली योर हार्ट चक्र बट इवन योर रूट चक्र गेट्स बैलेंस्ड. एंड द नेक्स्ट इज़ थर्ड आई मेडिटेशन. So third eye meditation is one of the most powerful meditation where you need to focus your attention upon your third eye. आप अपनी थर्ड आई चक्र which is the center between your eyebrows, focus on that point for 15 to 20 minutes. थर्ड आई मेडिटेशन की जो पावर है आई जस्ट कैंट एक्सप्लेन इन वन वीडियो एक्चुअली. जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है यू आर गोना ट्रांसेंड द लोअर कॉन्शियसनेस एंड यू विल स्टार्ट टू लिव इन ए हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मोर एंड मोर. ये जो माया है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इट वोंट बी एबल टू अफेक्ट यू एनी मोर. दैट्स द पावर ऑफ थर्ड आई. So do practice this meditation which is extremely important in this transition phase. And I'm going to explain about the disclosure. So what is the disclosure? So in this disclosure a lot of things will be revealed, especially the crimes against humanity which were done by some of the powerful elites. So for example ये जो हमारी बॉडी पे इंजेक्ट किया गया था जिसको हम BOOSTER कहते हैं, दैट DOSE जो हमारी बॉडी पे दिया गया था एक फेक पेंडेमिक के नाम पे. सो ऑल दोस क्राइम्स विल बी रिवील्ड. सो इफ़ यू आर स्टिल टेकिंग दैट DOSE देन प्लीज़ स्टॉप टेकिंग गाइस. प्लीज़ स्टॉप इंस्टॉलिंग ऑल दोस हार्मफुल लिक्विड्स इन योर बॉडी. क्योंकि ये जो लिक्विड आपकी बॉडी पे इंजेक्ट किया गया था इट वाज सपोज टू ऑल्टर योर DNA. बट डोंट वरी, ड्यू टू दिस सोलर फ्लेयर्स हमारी जो DNA है इट्स changing, we are mutating at a cellular level, so all those stuff won't have any effect on us anymore. But please don't make the same mistake again. So disclosure में all those crimes will be revealed very soon. And beside that, the things that will be revealed are like alien races, the news of these alien races, UFO news. So the alien races who are existing the humanity in this transition phase, especially the races like the Pleiadian, the Sirian, the Andromedian, all these races are helping us a lot in this transition phase. So who are the Pleiadian? They are the races from the Pleiadian star system जिसको हमारी कल्चर में सप्तऋषि तारा मंडल या कृतिका नक्षत्र भी कहते हैं. So they are the races from that star system. There are many other races like the Sirian from the Sirius star system, Andromedian from the Andromeda galaxy, etc. So all those things will be revealed which will be shocking for the humanity. And very soon हमारी जितने भी corrupted system है like the corrupt financial and economic system, all those will be replaced by a new system called quantum financial system. ये जो क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम है ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है. इट्स नॉट रियली ए सिस्टम फ्रॉम द अर्थ, इट्स अ सिस्टम व्हिच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉजिटिव एलियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल लाइफ बी इन 5D न्यू अर्थ. सो एवरीथिंग विल बी डिफरेंट इन दिस न्यू अर्थ. सो इन दिस न्यू अर्थ हमारी जो बॉडी है इट विल बिकम सब्टल एंड the carbon elements will be replaced by photon elements or light particles. So हमारी बॉडी लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी and will become immortal eventually. हम अमर हो जाएंगे. और 5D में आप जो चाहोगे you can manifest at the speed of light. हम इनिशियली हमारी फिज़िकल बॉडी को लेकर जाएंगे बट हमारी बॉडी धीरे धीरे लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी and we can live forever.